brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। ईरान के आईआरजीसी ने अमेरिका को अब डायरेक्ट वार्निंग दे दी है कि अगर सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी निशाना बनाएंगे। आईआरजीसी ने और भी कई वार्निंग्स दिए हैं, तो क्या है वो, उसकी जानकारी हमें हमारी साथी ऋतु देंगी। ऋतु, प्लीज बताइए। जी आकांक्षा, हम सभी को पता होगा कि आज सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ है दोनों देशों के बीच, पर इस बीच में कुछ हमलों की खबर आ रही है। जैसे लेबनान को टारगेट किया जा रहा है, सऊदी अरेबिया को टारगेट किया जा रहा है। तो इस बीच में ईरान के आईआरजीसी ने एक स्टेटमेंट जारी किया है और उन्होंने कहा है कि अगर कोई एक देश भी ईरान पर हमला करता है तो हम दोनों देशों को निशाना बनाएंगे। मतलब कि इजराइल के अभी अटैक्स की खबरें आ रही हैं, तो अगर इजराइल सीज फायर का उल्लंघन करेगा तो अमेरिका को भी नहीं बख्शा जाएगा। तो ये उनका आया है। साथ ही में उन्होंने ये कहा कि अगर अकेले करते हैं तो भी दोनों को टारगेट करेंगे, और अगर दोनों देश मिलकर टारगेट करते हैं ईरान को तो और भी कड़े तरीके से, जो अभी तक ईरान रिएक्शंस देता आया है और हमले के तौर पर जो रिएक्शन दे रहा था, और भी कड़े तरीके से वो इनको जवाब देगा। तो ये रिएक्शन आया है। और क्योंकि ईरान ऐसा बार बार इसलिए कह रहा है क्योंकि पिछले 9-10 महीनों में जो भी इन कंट्रीज़ में नेगोशिएशन चल रही थी, उस नेगोशिएशन के दौरान ही 2 बार ईरान पर हमले हो चुके हैं। इसलिए ईरान बार बार ऐसी चेतावनियाँ दे रहा है। उसके साथ साथ 2 और एविडेंसेस मिले हैं। लेबनान में इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं काट्ज, उन्होंने कंफर्म किया है कि वहाँ पर उन्होंने फाइटर जेट्स को निशाना बनाया है। और साथ ही साथ सऊदी अरेबिया ने भी कंफर्म किया है कि जो 9 ड्रोन्स हैं उनको उन्होंने इंटरसेप्ट किया है। तो इस तरीके की हमलों की खबर आ रही है। जी ऋतु, तो ईरान कह रही है कि उसको उसके सहयोगी देश का समर्थन है। तो ये कौन कौन से सहयोगी देश है और किस प्रकार का समर्थन है? जी, तो हमने अभी लेबनान की चर्चा की, तो लेबनान तो डेफिनेटली एक सहयोगी देश है। साथ ही साथ इराक भी है उसका सहयोगी देश, और उसके अलावा फिलिस्तीन भी है, यमन भी है। इसमें सहयोगी देश में वो उन समर्थनों की बात कर रहा है कि ईरान के समर्थित ग्रुप्स यहाँ पर एक्टिव हैं। ग्रुप्स जैसे कि लेबनान में हिजबुल्लाह है, फिलिस्तीन में हमास है, यमन में हूती है, और इराक में रेजिस्टेंट फ्रंट है, जो कि ये मिलकर अगर किसी भी प्रकार का हमला होता है तो ये लोग ईरान को सपोर्ट करते हैं। तो ये ईरान द्वारा समर्थित ग्रुप्स हैं। तो इसी समर्थन की वो बात कर रहे हैं कि अगर होगा तो ये हमारे ग्रुप्स को समर्थन है और किसी भी तरीके से ये ग्रुप्स एक्टिव हो सकते हैं। अभी सदर्न लेबनान में पिछले 2-4 दिन पहले भी ऐसी खबरें आई थी कि सदर्न लेबनान में भी बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं। तो वहाँ पर हिजबुल्लाह ही इन लोगों को जवाबी कार्रवाई के तौर पर काम कर रहा था। तो ये ग्रुप्स के तौर पर वो बोल रहा है कि समर्थन हम दे रहे हैं। जी, थैंक यू ऋतु। सो सीज फायर की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी भी खबर आ रही है कि इसके बावजूद कई देशों में हमले हुए हैं। आगे जो भी जानकारी आएंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरे साथ ऋतु है, मैं हूं आकांक्षा गोगोई, कैमरे के पीछे आलोक है। आप देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।